सभी माताओं बहनों और भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अभी मैं जस्ट स्कूल से ही आया हूं और अभी मैंने खाना खाया है और खाना खाकर जो है मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ मेरी कुछ बातें हैं। मैं जो है बजाज फाइनेंस की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस का तो अभी जो है जो प्रोसेस जो है वो चल रहा है। रोज मेरे पास में कॉल आ रहे हैं और मैं तो एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो वो कस्टमर केयर वाली लड़की है जिसने मेरे साथ में गाली गलौज की, वो एक बार मुझसे माफ़ी मांग ले, वो एक बार मुझसे सॉरी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं जो है अपने जो किस्त है जो मेरी 2 तारीख को बजाज फाइनेंस की, वो मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत का है जब तक वो लड़की मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक जो है मैं बजाज फाइनेंस को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। तो मेरे माता बहनों भाइयों, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, एक ऐसा आप कह दीजिए कि एक समाज के अंदर, हर समाज के अंदर जो जो कुरीति फैली हुई है ना, उस कुरीति को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि वो कुरीति जो है कितनी घातक है। और ये करीब करीब हर समाज में है। और जो समाज के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादातर जो हैं वो लोग ही इस कुरीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो नई जो पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी जो है वो जो है इस कुरीति को समाप्त करने की भरसक प्रयास कर रही है और करती भी है। और मेरी माता बहनों भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु भोज की। मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु भोज की। तो मैं आप लोगों से कुछ मृत्यु भोज के बारे में कुछ जो है अपने अनुभव मैं आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मेरा जो ये व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ये मृत्यु भोज के जो है संबंधित है। तो आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे माता बहनों भाइयों, देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही है माता, ये जो है आपको मिल जाएगा, गूगल के अंदर भी मिल जाएगा, मैंने भी गूगल से ही ढूंढा है कि जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे बाता। वहां पहुंचकर स्वाद जीव को तुमको कैसे बाता। पति की चीर वियोग में व्याकुल युक्ति विधवा रोती। पति के चीर योग में व्याकुल युक्ति विधवा रोती। बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीड़ा नहीं होती। बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीड़ा नहीं होती। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं, मृत्यु भोज मत खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा। सुन लीजिएगा मेरे माता बहनों भाइयों, चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा। पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात ने मारा। भगवान ने वज्रपात किया ना भाई, परिवार से जो है कोई व्यक्ति चला गया है तो वज्रपात ही हुआ ना, भगवान ने वज्रपात ही किया है, ठीक है ना। तो पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात ने मारा। खुद भूखे रहकर भी परिजन तेरवा खिलाते। देख लीजिए मेरे माता बहनों भाइयों, सुन लीजिए आप, खुद भूखे रहकर भी परिजन तेरवा खिलाते। अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाते।
अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाते। इस कुरीति के अनुमूलन का साहस कर दिखाइए। धर्म वही कहता है, बंधु मृत्यु भोज मत खाओ। मेरे माता बहनों भाइयों, किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मैं उम्र का कोई नहीं बता रहा हूँ कि कोई किसी की उम्र छोटी है, किसी की ज़्यादा है, कोई छोटे उम्र में चला गया, कोई बड़ी उम्र में चला गया, कोई 85 साल का था, कोई 90 साल का था, कोई 100 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 20 साल का था। मेरे माता बहनों भैया, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस घर के अंदर मौत हो चुकी है, जिस घर के अंदर परिवार का सदस्य दुनिया छोड़कर जा चुका है, उस घर के अंदर आप जाकर देखिए कि उस घर का माहौल कैसा होता है, उस घर का माहौल कैसा होता है। मेरे माता बहनों भाइयों, मैंने महसूस किया है और मैंने ये करीब 8 महीने पहले महसूस किया है कि उस घर के अंदर माहौल कैसा होता है जब कोई परिवार का सदस्य दुनिया छोड़कर चला जाता है। चारों ओर जो है रोने की आवाजें आती रहती है। रोने की आवाज तो आएगी ना मेरे माता बहनों भैया। वह व्यक्ति जो जिसने आपके साथ में रहकर अपना जीवन यापन किया है, आपके इस परिवार के सदस्य के साथ में रहे हैं, आपकी देखभाल की है, और उसी व्यक्ति के पीछे आप 12वां 13वां करते हो, और जो व्यक्ति चला जाता है दुनिया के छोड़कर, उसके पीछे आप जो हैं बड़े ही चाव से खाना खिलाते हो। मेरी माता बहनों भाइयों, मैंने आज जो है हमारे भी घर के पास में ऐसा आज हो रहा है कि एक जो है बूढ़ी अम्मा जो है गुजर गई थी, अभी करीब 12 दिन आसपास हुए, और आज जो है उनके पीछे उस बूढ़ी अम्मा के पीछे आज खाना रखा गया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे माता बहनों भाइयों, कि जो व्यक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके अंदर सामर्थ्य है कि हाँ वो पैसा खर्च कर सकता है और वो जो है समाज को खाना खिला सकता है। एक ऐसा बताया गया है कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि 13वें के भोज से आत्मा को शक्ति मिलती है। मतलब हिंदू धर्म की मान्यता है कि 13वें की जो भोग होता है, जो भोजन आप कराते हैं, उससे आत्मा को शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति चला गया है उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है और यमलोक का सफर आसान हो जाता है। यमलोक का जो सफर है वो आसान हो जाता है। क्या तुम देखने गए थे? आप लोग देखने गए थे क्या कि 12वां 13वां का जो भोजन आप करवाते हो, कम से कम 500-600 लोग आपके वहां पर खाना खाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस भोजन से खाने से जो है आत्मा को शांति कहां से मिलेगी? अरे वो आत्मा तो रोएगी, वो आत्मा रोएगी रोएगी। अरे मेरी माता बहनों भाइयों, जिस व्यक्ति के पास में बेचारे पास में खुद के खाने के तक लाले पड़ रहे हैं, खुद के खाने तक के पैसे नहीं है, वह व्यक्ति कैसे 12वां 13वां करेगा?
मृत्यु भोज को सादगी से और जरूरतमंदों को दान देने तक सीमित रखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, आप मृत्यु भोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या जरूरी है कि 5 पकवान बनाना? 5 पकवान बना के जो है समाज को खिलाना? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुपए नहीं है, आप कहां से व्यवस्था करेंगे? क्या करेंगे आप? लोगों से उधार लेंगे, सोना चांदी गहने बेचेंगे, अपना मकान गिरवी रखेंगे? भाई कहीं ना कहीं से तो आप व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपको 12वां 13वां जो है करना है और समाज को भोजन करवाना है, समाज को खाना खिलाना है, क्योंकि इससे जो है आत्मा को शक्ति मिलेगी और यमलोक पहुंचने में जो है आत्मा को जो कोई किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा और बड़ी आराम से जो है आत्मा वहां पर यमलोक पहुंच जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे माता बहनों भाइयों कि आप लोग देखने गए थे क्या कि खाना खिलाने के बाद में, समाज को भोजन करवाने के बाद में, 12वां 13वां करवाने के बाद में जो है आत्मा को शक्ति मिलती है, वो आराम से जाती है? आप देखने गए थे क्या? अच्छा, एक बार मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से मेरे माता बहनों भाइयों, आपने भोजन करवा दिया समाज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना खिला दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे 11 बजे का टाइम है, 11 बजे जो है खाना खिला रहे हैं हम, समाज के लोग आए हुए हैं, खूब सारे लोग आए हुए हैं, 500 600 700 लोग आए हुए हैं। 11 बजे खाना शुरू होता है, 12 बजती है, 1 बजती है, 2 बजती है, 3 बजे, धीरे धीरे जो है समाज खाना खा के जो है अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं, अपने अपने घरों की ओर जाने लग जाते हैं। आप उस घर में जाकर देखिए, शाम को 5 या 6 बजे या 7 बजे आपको समाज का एक भी व्यक्ति वहां पर नजर नहीं आएगा। सगे संबंधी को छोड़कर, जो रियल में सगे संबंधी होते हैं, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बहन, कोई बुआ, मासी, काकी, ये आपको वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन समाज का एक भी व्यक्ति वहां पर आपको नहीं मिलेगा। अरे समाज तो चटकारा लेकर चली गई, खाकर चली गई चटकारा लेकर, 5 पकवान खा लिए उसने, समाज ने। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने पैसे जो हैं कहीं से, आपके पास नहीं है रुपए पैसे, आपने जो है कहीं से व्यवस्था की, आपने कहीं से भी लाकर पैसे व्यवस्था की और आपने भोजन बनाया, 12वां जो 13वां जिसको कहते हैं, आपने भोजन बनाया और समाज को खिलाया। कोई समाज का ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आकर बोलता है 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में या 1 दिन के बाद में कि भाई साहब कोई जरूरत हो तो हमको बताइए, हम आपकी को मदद करें? जो 500-600 लोग जो खाने के लिए आते हैं, तो उनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति आपके पास आकर बोलता है कि आपने जो इतना अच्छा खाना बनाया है, आपने 5 पकवान जो बनाए हैं, इतना अच्छा आपने भोजन करवाया है समाज को, तो उस समाज में से कोई एक भी व्यक्ति आकर आपसे ये बोलता है क्या कि भाई साहब बताइए, आपको कोई समस्या है, यदि आपको रुपए पैसे की आवश्यकता है या मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए? कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। मेरे माता बहनों भाइयों, मेरे पास भी जो है कार्ड आया था, मुझे बताया गया था कि आपको भोजन में आना है, लेकिन मेरे माता बहनों भाइयों, मैंने प्रण ले लिया है
जैसे बोलते हैं हाथ पानी लेना, उसी प्रकार से मैंने प्रण ले लिया है कि जिस घर में किसी की भी मृत्यु होगी, किसी भी की भी मृत्यु होगी, वहां पर मृत्यु भोज होगा। तो मेरी माता बहनों भाइयों, मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूं। अरे आप उस घर में जाकर देखिए ना, वहां उस घर में जाकर देखिए कि उस घर की हालत क्या होती है। अरे जिसका पति चला गया है, जिसका भाई चला गया है, जिसकी बेटी चली गई है, जिसकी मां चली गई है, वो लोग तो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। आंसू, वो लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, और तुम लोग बाहर बैठे बैठे बड़े चटकारे ले रहे हो, खाना खा रहे हो और मस्ती से आराम से खाना खा रहे हो। उस घर के अंदर आकर देखो ना एक बार, उस घर के अंदर आकर देखो एक बार कि वो जो लेडीज, वो औरत जिसका पति मर गया है, उसकी हालत क्या होती है देखो। अरे मृत्यु भोज करने से तो अच्छा है कि आप लोग जो मृत्यु भोज के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितने भी आप रुपए पैसे बर्बाद करते हो, वो रुपए पैसे क्यों नहीं हम उन रुपए पैसों को दान दे दें। वो रुपए पैसों का हम लोग जो है गौशाला के अंदर चारा डाल दें। उस रुपए पैसों से जो है, जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उन लोगों को रुपए पैसे जो है उनको खाना खिला दें उन रुपए पैसों से। मेरे माता मेरे भैया देखिए, राजस्थान में मृत्यु भोज पर पाबंदी है। राजस्थान में, अपने यहाँ पर राजस्थान में पाबंदी है। राजस्थान सरकार ने साल जो है 1960 में मृत्यु भोज को अपराध घोषित कर दिया था। इस कानून के तहत मृत्यु भोज करने वालों और उसमें शामिल होने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति मृत्यु भोज के अंदर शामिल होता है या मदद करता है, और ये कानून बनाया था सन 1960 के अंदर, राजस्थान सरकार के अंदर, ये अपराध है। मृत्यु भोज करना अपराध है। तो जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप शिकायत करोगे तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कोई नहीं करता, कार्रवाई कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको चटखारे खा लेने हैं, सबको खाना है। भाई जो समाज होती है वो खाने के लिए तो आती है। वो किसके लिए आती है? खाने के लिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जैसे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, आप देख लीजिए उसके घर के अंदर जाकर आपको जो है उस घनिष्ठ जो परिवार के सदस्य होंगे, वही लोग मिलेंगे आपको। बाकी समाज का एक व्यक्ति भी वहां पर आपको उपस्थित नहीं मिलेगा। वो तो क्या करेंगे, चटखारे लिए, खाना खाया और रवाना हो गए, पूछा तक नहीं, मिले तक नहीं, बस अपना काम हो गया, हमने पेट भर लिया। बाकी भले जो है घर में कुछ भी हो रहा हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपने अंदर जाकर देखा घर के अंदर के घर वालों की क्या हालत हो रही है? उन्होंने रुपए पैसे की व्यवस्था कहां से करी? उन्होंने रुपए पैसे की व्यवस्था पूछा? आप लोगों ने, समाज ने पूछा? क्या समाज पूछती है? जिन घर के अंदर, जिस घर में जो मौत हो जाती है और जब आप 12वां 13वां करते हो तो समाज आपसे पूछती है कि आपने इतने रुपए की व्यवस्था कहां से करी? कोई नहीं पूछता है। अपनी थाली चाटी, थाली को साफ किया, हाथ धोए, साफ किए, और वहां से 9 2 11, वहां से 9 2 11, फिर बाद में भले ही कुछ भी वो मरो चाहे जियो,
कोई मतलब नहीं, अपना पेट भर गया बस चलो यहाँ से। जो जिस घर में मौत होती है ना, उन लोगों से भी मिलना भी तक नहीं, मतलब जब आते हैं तब मिलते हैं क्योंकि खाना खाना है उनको, और जब उनका पेट भर जाता है ना तो 9-2-11 हो जाते हैं। भाई ये जो कुप्रथा है, कुप्रथा, ये जो कुप्रथा है ये हर समाज में है। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है, ये आयोजन मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है और ये आयोजन मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये हर वर्ग के लोगों को बर्बादी के कंगाल में पहुंचा देता है। बिल्कुल, मैंने क्या कहा अभी आपसे पहले कि जिनके पास में रुपए पैसे नहीं होते हैं और समाज को खाना खिलाना होता है, भाई परिवार वाले होते हैं बेचारे, क्या करें, वैसे भी दुखी परिवार को सदस्य जो है भगवान को प्यारा हो जाता है, डेथ हो जाती है, गुजर जाता है, और एक तो वो परिवार का इंसान चला गया, ऊपर से जो है फिर बाद में समाज को खाना खिला हुआ। क्यों भाई, तो खुशी का मामला है क्या? खुशी है क्या? शादी ब्याह हो रहा है क्या? शादी ब्याह होता है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो उसमें खाना वाना चलता है, चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मृत्यु भोज ये कहाँ की प्रथा है? अरे किसने शुरू की ये मृत्यु भोज की प्रथा? ये प्रथा नहीं, कुप्रथा, कुप्रथा। बंद करो इसको, बंद। मेरी माता बहनों भाइयों, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत से मेरे जो है देखने वाले जो यूट्यूब के चैनल के जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो मेरी जो है बातों से सहमत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी मानसिकता है। लेकिन मेरी मानसिकता ये है मेरे माता बहनों भाइयों कि ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए। कर्ज लेकर भोजन करना गलत है। कर्ज लेकर, आप कर्ज ले रहे हो, आप किसी से उधार ले रहे हो, रुपए पैसे उधार लेकर आप भोजन करा रहे हो समाज को। अरे समाज किस काम की? मुझे बताइए, समाज किस काम की? गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु भोज सिर्फ ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को ही लेना चाहिए। गरुड़ पुराण जो है, जैसे रामायण महाभारत होती है उसी प्रकार से गरुड़ पुराण के अंदर लिखा गया है कि मृत्यु भोज जो है सिर्फ ब्राह्मणों या जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन लोगों को ही लेना चाहिए, उन लोगों को ही भोजन खिलाना चाहिए। मैं तो कहूं ब्राह्मणों को भी मत खिलाओ, ब्राह्मण को भी मत खिलाओ, आप तो उनको खिलाओ जो बेचारे रात को भूखे सोते हैं, भूखे। दुनिया की 10% आबादी, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया की 10% आबादी जो है रात को भूखी सोती है, भूखी। इसमें अपना देश भारत देश भी आता है। कभी जाइए बड़े शहरों के अंदर, घूमिए कभी आप, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जाइए, घूमिए वहाँ देखिए आप कि वहाँ पर बेचारे जो हैं झुग्गी झोपड़ी वाले जो दिन भर जो है कचरा बीनते हैं और शाम को 100, 200, 300 रुपये कमा के लेकर आते हैं। और कई बात ऐसा होता है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो वो रात को भूखे सोते हैं, भूखे। तो उन लोगों को कराइए ना भोजन, आप किसने मना किया? उनको लोग कराइए। अगर संपन्न व्यक्ति मृत्यु भोज लेता है तो उससे मान्यता है कि मृत्यु की आत्मा
13 दिनों तक अपने घर में ही रहती हैं और फिर यमलोक की यात्रा पर निकलती है। सुन लीजिएगा मेरे माता बहनों भाइयों, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर संपन्न व्यक्ति मृत्यु बोझ लेता है तो उसे मान्यता है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर यमलोक की यात्रा पर निकलती है। क्यों भाई साहब, तुम देखने गए थे क्या? जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, जिनके पास रुपए पैसे होते हैं, वो लोग मृत्यु भोज करते हैं तो 13 दिन तक जो है, जो आत्मा जो होती है वो उसको घर पे रुकती है, उसी घर में रुकती है। और उसके बाद में जब खाना वाना हो जाता है, या समाज को जो है ठूस लिया जाता है मुंह के अंदर, समाज का मुंह बंद कर लिया जाता है भोजन को ठूसा कर, उसके बाद में जो है आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। भाई साहब, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे माता बहनों भाइयों, मेरे माता बहनों भाइयों से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि क्या होगी ना, मेरी तो मौत होगी ना, सबकी मौत तो होना ही है ना। जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे पीछे किसी प्रकार का बारवा नहीं करे, न कोई दिखावा करे। सबसे अच्छा आप ये है कि आप जो पैसे खर्च करना चाहते हो मेरे पीछे, जो पैसे आप खर्च करना चाहते हो मेरे पीछे, उन पैसों का आप जो है गाय को चारा डाल दीजिए। जो जरूरतमंद बेचारे जो हैं रात को भूखे सोते हैं, उनकी मदद कीजिए। समाज काम नहीं आएगी। मेरे माता बहनों भाइयों, मैंने अभी 1 घंटा पहले देखा है, 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। खूब भीड़ भाड़ है, खूब भीड़ भाड़ है, बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगा हुआ है। मेरे माता बहनों भाइयों, क्या उसमें पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं? जो खाना बनाया है जो समाज को खिलाने के लिए, क्या वो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं? वहां से कहीं से गाय निकल के आती हैं, आप गाय को डंडा मार के जो है भगा देते हो। क्यों? वो भूखी नहीं है, उसको भी तो कुछ खिला देते हैं। मैं कहता हूं कि समाज क्या काम की? आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख आप अपने ऊपर सिर माथे करते हो, माथे कर्ज लेते हो, कर्ज, और उस कर्ज को चुकाना भाई साहब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि उस इंसान की क्या हालत होती है। उस इंसान की क्या हालत होती है जो कर्ज लेकर समाज को मृत्यु बोझ कराता है। ये क्रूरता बंद होनी चाहिए। काफी समाज के अंदर तो जो है ये क्रूरता बंद कर दी गई है। मैं चाहता हूं, मेरे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा मेरे माता बहनों भैया, ये जो है सभी को ऐसा करना पड़ेगा। मेरे माता बहनों भैया, देखो ऐसा है कि जो पैसे आप खर्च कर रहे हो उस मृत्यु भोज के अंदर, उतने वही पैसों का आप जो है अपने पिताजी के नाम से, जो भी आपके जो परिवार में एक्सपायर हुए हैं, चाहे आपके पिताजी हुए हो, माताजी हुए हो, सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी हो, उनके नाम से आप वाटर कूलर लगा दीजिए। उनके नाम से आप कोई स्कूल में कमरा बना दीजिए। उनके नाम से आप बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको खाना खिला दीजिए। उनके नाम से आप जो गौशाला होती हैं वहां खुद जाकर, आप गौशाला के अंदर खुद जाकर आप
उनको हरा चारा खिला दीजिए। तब जो है वो जो आत्मा जो ऊपर गई है वो खुश होगी। अरे वो इंसान जो अपने परिवार से प्यार करता था, वह इंसान जो अपने परिवार के साथ रहता था, वो इंसान चला गया दुनिया छोड़कर। और आप लोग कहते हो कि ये जो है 12वां 13वां करने पर जो है आत्मा जो होती है बड़े आराम से जो है यमलोक की यात्रा पर चली जाती है। अरे मेरे माता बहनों भैयों, वो आत्मा जो है ना वो बहुत रोएगी, तड़पेगी, क्योंकि वो ऊपर से देख रही है, आप लोग को देख रही है कि जो मेरे परिवार के सदस्य जो हैं वो कितना मुश्किल से जो है कहीं से भी रुपए जोड़ जोड़ के समाज को बुला रहे हैं और उनको खाना खिला रहे हैं, 12वां 13वां कर रहे हैं। अरे बंद कर दो, बंद। इस दलदल के अंदर बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बहुत से लोग। मैं इसको दलदल ही कहूंगा। मेरे माता बहनों भाइयों, मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, मुझे मालूम है ये व्लॉग पसंद नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल मेरे पास में एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है मेरे पास में। क्या है उदाहरण? वो व्यक्ति जिसने अपने पिताजी के पीछे या माताजी के पीछे या बहन के पीछे मृत्यु पोष किया, बहन के पीछे जो जिसकी शादी नहीं होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, शादी नहीं हुई हो रखी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसकी हालत को मैं जानता हूं, मैंने देखा है कि उसकी क्या हालत होती है, जो रुपए पैसे उधार लाकर जो है समाज को खिलाता है। मैं कहता हूं समाज आती है क्या तुमसे वापस दोबारा पूछने के लिए? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि समाज आप लोगों के पास में वापस आकर ये पूछती है क्या कि भाई साहब जो आपने इतना अच्छा खाना बनाया उसकी व्यवस्था आपने कैसे की, इतने रुपए पैसे आपने कहां से लाए? क्या आपने कर्ज लिया, आपने उधार लिया, आपने कुछ गहने बेचे, आपने अपना मकान बेचा, आपने अपना मकान गिरवी रखा? हमें बताइए, हम आपकी मदद करते हैं। कोई आता है समाज वाला? एक भी नहीं आता है। एक व्यक्ति भी समाज का नहीं आएगा खड़ा होकर कि चलो आज मैं जाता हूं वहां पर और उनको पूछता हूं कि उन्होंने जो है किस प्रकार से व्यवस्था की खाने पीने की। इसलिए मेरी माता बहनों भैयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को पता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस व्लॉग को वीडियो को जो है ना पसंद करेंगे या फिर देखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है बताने का, मेरा काम है ज्ञान देने का। मैंने आप लोगों को बता दिया, आगे आपकी मर्जी। मैं तो बस ये आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरी माता बहनों भैयों, आपके समाज के अंदर भी यदि ऐसी कुप्रथा है तो इसको बंद करने की कोशिश कीजिए। ऐसी कुप्रथा को बंद करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी कसम खा ली है। मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया कि जहां भी मृत्यु भोज होगा वहां का अन्न जल मैं बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ जाऊंगा जरूर, लेकिन वहां पर भोजन या जल पानी आदि मैं बिल्कुल ही हरगिज ही ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे अब ये घंटा पहले ही मेरे पास निमंत्रण आया है कि आपको चलो खाने के लिए बुला रहे। नहीं भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता।
मेरे माता बहनों भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, दोनों हाथ जोड़कर, कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हर जो है समाज के अंदर ये वीडियो पहुंचे, जिससे जो है समाज जागरूक हो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा मेरे माता बहनों भाइयों, कि जो भी समाज है, उन छोटे छोटे जो बच्चों को, जो 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का जो भी है, शिक्षा जरूर दिलाए। शिक्षा के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी इस दुनिया में शिक्षा का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है। तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि ये जो कुप्रथा है मृत्यु भोज की, उसको बंद करने का प्रयास करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मैंने कहीं गलती से कहीं आप लोगों को कुछ गलत बोल दिया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये कुप्रथा है, इसको बंद कर देना चाहिए। आप एक बार आप लोग जो हैं किसी घर के अंदर जाकर देखिएगा, जिस घर के अंदर डेथ होती है, जिस घर के अंदर कोई गुजर जाता है, और जो 12वां 13वां होता है जहाँ पर लोग भोजन करते हैं, समाज के लोग, वो लोग बाहर भोजन करते हैं। आप उसके घर के अंदर जाकर देखिए, उस लेडीज को देखिए जिसका पति चला गया है, उसकी हालत देखिए। वो खुद भोजन नहीं कर पाती है, खाना नहीं खा पाती है, और ये समाज चटकारा लेती है आराम से, मस्ती से। ऐसी समाज किस काम की? ऐसी समाज किस काम की? नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसी समाज की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसी कोई समाज की आवश्यकता नहीं है जहां पर लोग कर्ज लेकर समाज को खाना खिलाते हैं। मेरे माता बहनों भाइयों, इंसान ने जैसे भी कर्म किए हैं, अच्छे किए हो या बुरे किए हो, सब यहाँ पर ही भोगना पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग। ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा कि आपको घटी में पीछा जाएगा, आपको तेल में फ्राई करेंगे, आपको सूली पर लटकाएंगे। सब यहाँ पर ही होता है। अब आप कह रहे होंगे कि मुझे कैसे पता? अरे मेरे माता बहनों भाइयों, तो आप खुद देख लो ना। जो व्यक्ति इस दुनिया से जाता है ना, वो जो व्यक्ति दुनिया से जाता है, कष्ट सहकर जाता है, जो दुख देख के जाता है, जो बीमारी से जाता है, जो एक्सीडेंट से जाता है, जो सुसाइड करके जाता है, उसने तो यहाँ दुख ही देख लिया ना। ऊपर क्या दुख देखेगा वो? ऊपर क्या दुख देखेगा जब इसने यहाँ पर इतना दुख देख लिया है, इस कलयुग में, इस धरती पर इसने इतना दुख देख लिया है, तो ऊपर क्या दुख देगा? इसलिए मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो है व्लॉग में बने रहे, व्लॉग को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को, इस व्लॉग को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर समाज के पास में ये जावे, हर एक व्यक्ति के पास में ये व्लॉग जावे, वीडियो जावे, और ये कुप्रथा बंद हो। तो इसी के आशा के साथ मैं आप लोगों से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोग सभी मस्त रहे, खुश रहे। इसी के साथ जो है मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।